ब्रह्मचारी बनकर आओ। कोई कहता है मांसाहार छोड़कर आओ, कोई कहता है प्याज लहसुन भी छोड़ के आना होगा, कोई कहता है अपनी गृहस्थी छोड़कर वैराग्य लेकर आना होगा, कोई अघोर पंथ की बात करता है, कोई योग की बात करता है। यानी खंड खंड में है, ये है तो ज्ञान ही, परंतु खंड खंड का ज्ञान है। जब हम बात करते हैं सदगुरु की, सदगुरु ये भी शरीरधारी ही होते हैं। और गुरुओं की श्रेणी में जिस तरह हम शिक्षक के तौर पे जब अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल में, तो हम शिक्षक के तौर पे कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, यानी छोटी कक्षा को पढ़ाते हैं, 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, तो छोटी कक्षा को पढ़ाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। किसी को हम कहते हैं कि मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, किसी को हम कहते हैं कि हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं कि ये हाई स्कूल के शिक्षक हैं, तो हमको पता होता है कि ये 8वां 9वां 10वां को पढ़ाते होंगे। यानी गुरु के कारण हम समझ जाते हैं कि गुरु जिस श्रेणी का होगा, गुरु जिस पद का होगा, उसके शिष्य भी उसी श्रेणी के होंगे। तो जब हम कहते हैं सदगुरु, तो सदगुरु अपने दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु शिव की दया जब तक ना मिले शिव का आवेश पैदा नहीं हो पाता। अक्सर सदगुरु भी चूंकि वो शरीर में है, तो उनकी कोई पसंद उनकी कोई नापसंद होती ही होती है। शायद वो ये कहें कि जैसा आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले चर्चा में, माँ काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस, उनके बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी माँ शारदा में भी माँ को ही देखा। उन्होंने अपनी पत्नी को भी माँ कहकर ही पुकारा, क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं समझ सके, इस रिश्ते से उनका नाता नहीं हो पाया जो पति और पत्नी का होता है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों पे ये आरोपित किया कि कोई विवाह नहीं करेगा। तो नरेंद्र यानी विवेकानंद जी ने भी विवाह नहीं किया, रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्यों ने भी विवाह नहीं किया। ये एक ऐसी परंपरा थी जो सदगुरु श्रेणी के हैं, परंतु कोई ना कोई एक बंधन, कोई ना कोई एक वर्जना, एक नियम लागू किए जाएंगे। कोई अगर ये सोचता है कि मांसाहार या शाकाहार इस श्रेणी में विभाजन करता है, तो वो कह सकता है कि प्याज लहसुन छोड़ के भी आपको आना होगा, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि उस गुरु ने अपने जीवन में यही देखा है, यही पाया है कि तामसिक भोजन आध्यात्म के रास्ते पे चलने में बाधक होता है। तो उनके नजर से, उनके नजरिया से ये बात है, तो वो अपने शिष्यों पे भी यही नियम लागू करते हैं। कोई न कोई एक पसंद, कोई न कोई एक नापसंदगी होगी ही होगी, अगर वो शरीर में है तब। लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, तो जगत गुरु की बात जैसे ही हम करते हैं, जगत गुरु का अर्थ ही होता है शिव, जो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठा है। अभी आपने सुना अनु भैया हम लोग के बीच बात कर रहे थे और इस विषय पे बात कर रहे थे कि शिव ही गुरु क्यों है, क्योंकि गुरु वही हो सकता है जो गुरु का काम करता है। जो गुरु का काम नहीं करता उसको हम गुरु कैसे माने। यहाँ के कलेक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे होंगे, परंतु वो पढ़ाने का काम नहीं करते, तो कोई बच्चा उनसे पढ़ने नहीं जाता। भले ही वो बड़े पदाधिकारी हैं, भले ही उनके पास बहुत सारे शासन प्रशासन की शक्तियां हैं, परंतु वो पढ़ाने का काम नहीं करते। वैसे ही बहुत सारे देवी देवता हैं
देवियों की पूजा भी होती आई। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। तो शिव जो अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, देवी चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितनी भी देवियां हैं, मातंगी, धूमावती, जितनी भी देवियां हैं, सब शिव का ही प्रकटीकरण है। लेकिन वो पढ़ाने का काम नहीं करती। तो जो पढ़ाने का काम करता है, शिव पुराण में लिखा है कि जब ये संसार प्रकट हुआ, जब ये संसार सृष्टि हुआ, तो महेश ने यानी महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया और कहा कि ब्रह्मा आप उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु आप स्थिति का काम करेंगे, और मैं महेश्वर शिव गुरु के रूप में ज्ञान देने का काम करूंगा। और यही आदि शंकराचार्य जी ने भी लिखा कि वो महेश्वर शिव की वो दया, वो ज्ञान जो दया से संजात है, आर्द्र है, भींगा हुआ है। जैसे कोई कपड़ा भींग जाता है तो कैसे आर्द्र होता है, वैसे ही शिव का ज्ञान जो दया से आर्द्र है, वो संसार में हमेशा सदैव विजयनी है। हम उस ज्ञान को, उस शिव को प्रणाम करते हैं। और उन्होंने प्रणाम किया उस गुरु को जो जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं। एकमात्र शिव के सत्ता के लिए ही, एकमात्र शिव के लिए ही संसार ने जगत गुरु नाम से पुकारा है। एकमात्र शिव को ही विश्व गुरु कहा गया, एकमात्र शिव को ही आदि गुरु कहा गया। आदि का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है। तो जितने भी गुरु हैं संसार में, उन सब के गुरुओं के भी गुरु कौन हैं? तो वो महादेव हैं। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उसके भी गुरु कौन हैं? महादेव हैं। और राक्षसों के गुरु भी हैं शुक्राचार्य, उसके भी गुरु कौन हैं? वो भी महादेव हैं। तो महादेव एक इंसान के गुरु भी हैं, देवता के भी हैं, राक्षस के भी हैं, नर और नाग लोक के भी हैं। महादेव सबके गुरु हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमको ये पता नहीं था, हमने पढ़ा था, हमारे घर के बुजुर्गों ने रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, वेद, 4 वेद है, 18 पुराण है, सारे पुराणों को पढ़ा। लेकिन किसी में उनका ध्यान इस पे नहीं गया कि हर जगह पे कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई थी कि शिव गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, वेद ये बखान करते हैं। संभवे गुरुवे नमः, शंभु तुम गुरु हो, तुमको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर कहा जाता है। इसलिए उस शंकर को, जो गुरु है, जो शिव है, उसको हम प्रणाम करते हैं। देखिए शास्त्रों में आज तो नहीं लिखा है, सालों साल पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले ये लिखा गया। प्रतिदिन इसका अध्ययन किया जाता है, परंतु किसी का भी ध्यान इस पे नहीं गया कि जब गुरु शंकर रूपीणम क्यों, शंकर रूपीणम गुरु क्यों, शंकर जैसा गुरु क्यों? अगर शिव ही गुरु है, अगर शंकर ही गुरु है, तो हम उस शंकर को ही, उस शिव को ही अपना गुरु क्यों नहीं बनाए? एक साबुन चलता था, पहले तो बहुत बिकता था, अब बिकता है कि नहीं पता नहीं, पहले बहुत बिकता था। उसका नाम था लाइफ बॉय। एक आदमी दुकान पे गया, उसने कहा लाइफ बॉय जैसा साबुन है आपके पास? दुकानदार ने कहा कि जब लाइफ बॉय साबुन है तब लाइफ बॉय जैसा क्यों ढूंढते हैं? साहब ने यही उदाहरण दिया था, ये बताने के लिए कि जब शिव गुरु हैं तो शिव जैसा
गुरु क्यों ढूंढते हैं, शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते। लेकिन हमको ये पता नहीं था। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, अति सामान्य लोग हैं। लेकिन ये जब सुना हमने साहब से कि अति सामान्य लोग ही शिव के गण हैं, शिव के लोग हैं, शिव के आदमी हैं, शिव अपने गणों से ही शोभायमान हैं। सभी देवी देवताओं के दास होते हैं, दास्य भाव प्रकट होता है, परंतु शिव के जो गण होते हैं, शिव के जो लोग होते हैं, उसमें ऐश्वर्य भाव पैदा होता है, उसमें दास्य भाव पैदा नहीं होता। तो साहब श्री ने कहा कि जब शिव ही गुरु हैं तो किसी और को क्यों ढूंढते हो, शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाते। उन्होंने अपने जीवन में सन 1974 में आरा जिला है बिहार में, वहीं पे एक शमशान भूमि है गांगी शमशान। उसी भूमि पे उन्होंने अर्धरात्रि में, नवंबर का महीना था और अर्धरात्रि का समय था, उन्होंने मन में सोचा कि गुरु जब भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं है। गुरु जब भगवान होते हैं, क्यों उन्होंने ये कहा कि गुरु भगवान होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पिता से, अपनी माता से हमेशा सुना, अक्सर सुना, अपने घर में पूजा होते सुना, बोलते सुना। ये श्लोक जो वो बार बार दोहराते थे, यही श्लोक उस दिन उनके मन में गूंज उठा। श्लोक क्या था? आपने सुना होगा इसको, आपने कहीं पढ़ा होगा इसको, परंतु सोच का, दृष्टि का असर है कि सोच बदलिए तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर बदलिए तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो साहब श्री ने उस दिन यही पंक्ति उनके मन में गूंजी थी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, अर्थात जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, अर्थात जीवन का लय करने की शक्ति। यहाँ तक कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी जो परम है, जो सबका देव है, देवों का देव है, जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है। गुरु ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। साहब ने यही सुना, यही सोचा था उस दिन, और उन्होंने गुरु भगवान होता है तो वो भगवान जो शिव है वही गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान को ही बना लिया। जिस दिन उन्होंने महादेव को गुरु बनाया था, उन्होंने कहा कि मैंने भगवान समझ के ही बनाया था, मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाया था, और ये सोचा था कि आप जो तस्वीरों में हैं वैसे आइएगा तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, आप शरीर धारण करके आइएगा तब भी मैं आपसे नहीं सीखूंगा, और अब आप जो सिखाएंगे वही करूंगा। आज से पहले पिछले 14 वर्षों से मैंने शमशान साधना किया, कब्रिस्तान साधना की, कितने मंत्रों का जप किया, कुल कुंडलनी साधना की, आराधना, साधना, योग, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सब कुछ पिछले 14 वर्षों में किया, परंतु आज जब मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया तो अब पिछले कोई भी क्रिया को अब आगे नहीं करूंगा। अब महादेव आप जो बताएंगे वही करूंगा। परंतु महादेव शरीर में तो नहीं थे, शरीर में तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, परंतु आप गौर कीजिएगा कि हमारे शरीर के बारे में भी कहा जाता है कि इंसान के शरीर के चारों तरफ एक करंट जैसा, एक आभा जैसी दौड़ती है। जैसे अभी ठंड का समय है, आप थोड़ी देर ठंड में बैठ जाइए और उसके बाद गर्मी, धूप की रोशनी मिल रही है, कोई आपको छूता है तो छूते ही देखिएगा कि करंट लगता है। हुआ है आपके साथ ऐसा कभी?
कि कोई अगर धूप में बैठा है बहुत देर से और आपने उसको छुआ है तो आपको हाथ में करंट जैसा लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर जो आकार जो दिखता है उसके अलावा एक अशरीर, एक ऐसी आभा चारों तरफ होती है जो दिखाई इन आंखों से नहीं देती। वो ईश्वर भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। परंतु साहब ने उस दिन जब भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया तो उन्होंने यही सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ है भगवान, कहाँ है महादेव। अभी आपने भजन सुना, भाई सोमेंद्र जी जब गा रहे थे, ये माँ नीलम आनंद जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जब वो गा रहे थे तो माँ नीलम आनंद की सारी स्मृतियां आंखों के सामने से गुजर रही थी। छिपे कहाँ महेश हो, माँ एक शिव की शिष्या पुकारी है, पुकार रही है अपने गुरु को, अपने शिव को। छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए। आप कहाँ छिपे हैं कि दिखते ही नहीं है, एक झलक तो दिखाइए। और महादेव प्रकट हुए। शिष्य अगर दिल से पुकारे, भक्त अगर दिल से पुकारे, तो क्या ऐसा है जो शिव के रहते नहीं हो सकता। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो संभव नहीं है, जो नहीं हो सकता। तो उस दिन जब माँ नीलम आनंद ये गाती थी और लिखती थी, पुकारती थी कि जगत के लिए तो हम जगे हैं, महादेव के लिए क्यों नहीं जगे हैं। तब शिव आए, भगवती आई। आपने घटनाओं को सुना होगा कैसे महादेव आए। क्या आपने कभी सुना है कि वो महादेव की जो शक्तियां हैं जिसमें संचरित हुई, जिस मानव तन में संचरित हुई साहब हरिंद्रानंद जी, माँ भगवती की शक्तियां जिसमें संचरित हुई माँ नीलम आनंद, उनके जीवन की कितनी घटनाएं लिखी नहीं गई, अभी तक बोली नहीं गई, किसी ने सुनाया नहीं। इतनी शक्ति कि एक बार की घटना है कि साहब और दीदी, एक स्थल है गढ़ बरवारी, वहां के शमशान भूमि पे पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था। और उस शिवगुरु महोत्सव में साहब और दीदी, उनके तीनों बच्चे और कुछ गुरु भाई, मात्र 13 लोगों के साथ, मात्र 13 लोग पहले शिवगुरु महोत्सव में थे। और उस दिन साहब श्री ने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। तो जो बैठे थे उन लोग आश्चर्य में रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, हम लोग तो इतने लोगों को कहते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता, और आप आज देखिए 13 लोग हैं हम लोग, और आप कहते हैं कि 13 करोड़ होंगे, कैसे होगा ये। उसी स्थल की एक घटना है कि मंदिर जो उस परिसर में है, उसमें माँ नीलम आनंद बोलती हैं साहब से कि मैं पूजा करके आती हूँ। और वो एक बार की घटना है कि वो गई हैं, उन्होंने मंदिर में जो घंटी लटक रही है उस घंटी पे अपने हाथों से बजाने के लिए बढ़ाया है। घंटी बजी, परंतु उस घंटी में कहीं पे कोई तार जैसा कुछ निकला हुआ था, तो जिससे उनकी अनामिका उंगली में उस तार से चुभन पैदा हुई और रक्त की धार बह चली। मां नीलम ने कहा कि क्या करते हो, हिलते रहो। थोड़ा खींच में हाथ की उंगली कट गई थी, रक्त की धार बह रही थी, तो उन्होंने उस घंटी को कहा कि हिलते रहो, और अपने हाथ से जो ऐसे किया था, अंदर वो मंदिर में प्रवेश कर गई। लौट के आई तो उन्होंने साहब से कहा कि उंगली कट गई मेरी। साहब ने पहले पीछे में क्या घटना हुई सो तो साहब को पता था नहीं। साहब और दीदी पटना लौट गए, उस समय साहब पटना में रहते थे, पटना लौट गए। और
लगभग 1-2 वर्षों के बाद, लगभग 2 वर्षों के बाद जब कुछ गुरु भाई लोग वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि दीदी आपने जो कहा था ना घंटी को हिलते रहो, वो आज तक हिल ही रही है। साहब ने कहा कि कौन सी घंटी, कैसा वाकया? तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब आप बैठे थे, हम लोग दीदी के साथ मंदिर में गए पूजा के लिए और घंटी से लगने से दीदी की अनामिका उंगली में रक्त की धार बह चली। दीदी ने कहा हिलते रहो और कह के वो तो चली गई, लेकिन उनके लौटने के बाद भी आज भी इतने समय के बाद भी वो घंटी हिल ही रही है। मां नीलमानंद जी के बारे में आपने सुना अभी, जब वो बता रहे थे भाई हमारे कि वो डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी, एक एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, स्वाभाविक है कि ऐश्वर्य की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की स्थापना के लिए गुरु भाई गुरु बहनों के जूठे बर्तन भी धोए और खुशी खुशी धोए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, समर्पण के साथ किया। भैया दीदी बैठिए, भैया आइए बैठिए, साहब की बात को सुनिए। साहब यानी वो अपने पति के बारे में बोल रही हैं। माँ भगवती स्वयं भी उतर जाएं और आपके लिए ऐसा करें, आप कैसे जानिएगा कि कौन आया और आपके लिए क्या करके चला गया है। उस दिन इतनी शक्तियों को धारित करने वाली दीदी कि जिनके कहने मात्र से वो घंटी बजती रह गई, सोचिए कि उनमें क्या ताकत होगी, क्या ऊर्जा का संचरण होगा। उसके बावजूद उन्होंने अपने गुरु के लिए अपने सर को झुकाया, समर्पण किया, लोगों के रास्ते पे बिछ गई। यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर आप महादेव का काम करते रहेंगे, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। लौकिक कांटे यानी आपके जीवन के जो कांटे हैं, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो दुख है, मैं उन पीड़ा को, उस दुख को, उन कांटों को चुन लूंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि धूप होगी जीवन में तो कड़ी धूप में छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। सोचिए, माँ नीलमानंद कह रही हैं कि मैं छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुरंत उनका लहजा बदलता है, तुरंत उनके बात में तपिश बढ़ती है और वो कहती हैं शर्त एक ही है, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं, गुरु के काम में बेईमानी नहीं करिएगा। अगर ईमानदारी से करिएगा तो मैं नीलमानंद आपके लिए ये करने को तैयार हूं। साहब हरिंद्रानंद जी ने आओ चले शिव की ओर में लिखा कि मैं हरिंद्रानंद अवनत हूं उन सभी शिव शिष्यों को, उन सभी घनेरों शिव शिष्यों के लिए जो महादेव के काम में चल रहे हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अवनत हूं उन सभी शिव की शिष्याओं के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन के निर्बल सामर्थ्य से महादेव का काम किया है। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। तो सोचिए, शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जी ये कह रहे हैं किसका पद प्रक्षालन, मतलब पद प्रक्षालन का अर्थ होता है पांव अगर थक जाए और धूल से भर जाए, घर लौटते हैं आप तो किसी के घर जाते थे, पहले तो ये परंपरा थी, अब है कि नहीं पता नहीं। पहले था कि कोई अगर रास्ते में यात्रा करके आता है, मेरे घर आया है, तो हम लोग पहले 1 लोटा पानी से उसके पाँव को धोते थे और पानी का ग्लास और गुड़ की डली खाने को देते थे। तब जाके कहते थे अब बैठिए, अब विश्राम करिए, अब भोजन करिए। यानी पद प्रक्षालन, पैर को धोना, पाँव में धूल लगी है, पाँव थक गए हैं आपके, तो सोचिए साहब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि मैं पद प्रक्षालन करूंगा। तमाम शक्तियों के धारक
जब इतना झुक सकते हैं महादेव के लिए, हम आप नहीं झुक सकते? हमको आपको भी तो उतना ही झुकना चाहिए। दीदी और साहब के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो हमको शाश्वत सामने दिखाती हैं कि इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि उनकी बात का असर किस पे क्या पड़ा है। हमने सुना कभी कि एक बार दरभंगा की यात्रा पे साहब गए हैं। दरभंगा में शिवगुरु महोत्सव था और जब रात में वहां पहुंचे तो होटल छोटा सा था। पहले उतना होटल भी हुआ नहीं करते थे, छोटा सा होटल था, मच्छरदानी भी नहीं, मच्छर मारने की मशीन भी नहीं। तो कमरे में जब गए तो अभी जो गुरु भाई सोमेंद्र जी गा रहे थे, गुरु का नाम लीजिए, वो भी उस यात्रा में थे, सामने बैठे। तो साहब ने कहा, शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था। साहब ने कहा कि सोमेंद्र, तुम्हारा चेहरा काला क्यों लग रहा है? तो इन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा सा हिलाया तो देखते हैं कि चेहरे से बहुत सारे मच्छर बैठे हैं, पूरे चेहरे पे मच्छर ही मच्छर है। साहब ने कहा, यार आज की रात गुजरेगी कैसे? क्योंकि इतने मच्छर काटेंगे तो हम सो नहीं पाएंगे हम लोग, और अगर सो नहीं पाएंगे, कल महादेव का काम है, शिवगुरु चर्चा है, दरभंगा की घटना है ये। और उन्होंने जो मच्छर उड़ रहे थे उनके तरफ देखकर कहा कि अरे जाओ ना यार, तुम लोग सोने दो जरा, सुबह फिर आ जाना, रात भर सोने दो कम से कम। और ये प्रत्यक्ष वहां लोग खड़े जो थे उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर में सारे मच्छर उस कमरे से कहां चले गए कुछ पता नहीं। बात ये नहीं है कि मच्छर चले गए, बात ये है कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात का असर एक मच्छर पे है, एक दीमक पे है, एक खटमल पे है। तो हम इंसानों पे क्यों नहीं है? वैसा ही क्यों नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने चाहा। उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने तो इतना ही चाहा कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई हो, इंसान भी हो, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मुझको देखे और मैं भी सिर्फ उसको देखूं। वो सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा बन जाऊं मैं, मेरे बन जाओ तुम, मतलब मेरे बन जाओ मतलब सिर्फ मेरे। फिर किसी और के तरफ देखोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। गाते हैं ना हम लोग गाना, जिसको प्रेम करते हैं, चाहते हैं, लौकिक प्रेम में। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये धरती के लोग जो आपस में प्रेम करते हैं, उसमें जलन है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें नफरत है कि कहीं मेरे सिवा कहीं और न चला जाए, ये सिर्फ मेरा बन के रहे। लेकिन इस धरती के ऊपर जो शिव का प्रेम है, देखिए साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव से प्रेम किया तो उन्होंने क्या चाहा? उनके लिए तो ये बहुत आसान था ना कि जब मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मामला खत्म है। उनको क्या मतलब कि कोई और भी बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन इस पारलौकिक प्रेम में उन्होंने ये दिखाया कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाए, जब इश्क हो जाए, उस शिव से मोहब्बत हो जाए, तो चाहता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, सारी दुनिया उसी को प्रेम करे और वो भी सारी दुनिया का बन जाए। वो सिर्फ मेरा ना बने, वो हर व्यक्ति का बन जाए। तो साहब ने यही चाहा कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव सबके गुरु बन जाए, बस यही कामना उनकी रही है। इसी निमित्त उन्होंने 1974 से लेकर 1982 तक अपने और दीदी के बीच बातचीत करना जारी रखा और 1982 में पहली बार मधेपुरा से शिव गुरु चर्चा जनमानस के बीच होना शुरू हो गई।
उद्देश्य एक ही है कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। और यही संदेश उन्होंने हमको आपको भी दिया। ये संदेश जो हमको आपको मिला है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये शिव का संदेश है। शिव खुद अगर अपना संदेश भेज दें तो हमको आपको उसको कैसे अपनाना चाहिए। महादेव से मेरा मन जुड़ जाए, मैं महादेव का हो जाऊं, इससे सुंदर जीवन और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साहब के इस संदेश को देने के लिए हम लोग जहां तक होता है वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। आप भी जाते हैं। हम सबका अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही है कि शिव की स्थापना जन जन में हो जाए। आज इस महोत्सव का भी उद्देश्य यही है कि जो प्रयागराज में महादेव का काम बढ़ा है, प्रयागराज ही नहीं, आसपास के मध्य प्रदेश के रीवा, सिद्धि, मिर्जापुर और जितने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले हैं, हर जगह पे महादेव की बात बढ़ती चली जा रही है। ये और सुंदर हो, शिवमय हो। और जब हम महादेव का काम करने चलते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमको तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, हमको नृत्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको प्रसाद चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुरु की चर्चा किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के अनेक संशय, अनेक जिज्ञासाएं मन में पैदा होती हैं। परंतु अगर आप महादेव से ही दया मांगकर अपनी जिज्ञासा को रखते हैं तो महादेव मौन है, उनके शिष्य भी मौन हैं, परंतु शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। परंतु फिर भी हमारे आपके बीच कुछ जिज्ञासाएं आई हैं जिस पे हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का भी समापन हो जाएगा। हम भी अपने घर को चले जाएंगे, आप भी अपने घर को चले जाएंगे, परंतु अपने दिल में हम एक दूसरे से इस मुलाकात की याद को हमेशा जीवित रखेंगे। शिव के लिए जो मिले हैं हम, तो शिव के लिए ही मिलते रहे आगे हमेशा। आइए जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। जिज्ञासा है, शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है, कैसे कृपया बताया जाए। जिज्ञासा है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। आधार का अर्थ होता है जिस पे टिका है, जो उसी पे सारी चीजें निर्मित होंगी। जैसे कोई धरती है, ये आधार है, इसी आधार पे सारी इमारत बुलंद होगी, ईंट जोड़ी जाएगी और एक दिन इमारत बन जाएगी। आधार शिव गुरु की दया। क्या है दया? जब हम पहले सूत्र में मांगते हैं अपने गुरु शिव से, मन ही मन ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दया किस पे मांग रहे हैं हम? इस धरती पे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, जैसे महादेव के भी अनेक रूप हैं, मेरे आपके भी अनेक रूप हैं। किसी के पिता हैं आप, किसी के बेटा है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के चाचा, किसी के चाची, यानी एक ही इंसान बहुत सारे रूपों में होता है। परंतु जब हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो अब मैं किसकी बेटी हूं, अब मैं किसकी पत्नी, अभी मेरा मन किसको पुकारता है? मेरे गुरु शिव को। और जब हम गुरु कह के पुकारते हैं तो उस समय मेरा कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो यहाँ भाव प्रकट हो रहा है शिष्य का। तो मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर। मैं कौन हूं? मैं आपकी शिष्य हूं। तो आप किस पे दया करेंगे? पानी गिरेगा, पानी के लिए कोई पात्र रखिएगा, बाल्टी, लोटा,
ग्लास, कटोरी कुछ भी तो रखिएगा, तो पानी तो गिर रहा है, परंतु वह पानी गिरेगा तो किस पात्र में उसको संजोना है।